प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का अर्थ, परिभाषाएं, इसके तत्व और विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रत्यायोजन का जो अर्थ होता है, इंग्लिश में इसे डेलीगेशन कहते हैं, कार्यों का हस्तांतरण। जिस तरह संसद में जितनी संसदीय समितियां होती है ना, लोक लेखा समिति हैं, लोक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं, इनके अध्यक्ष वगैरह होते हैं। कुछ स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं, है ना। इस तरह से ये समितियां होती हैं, उनके द्वारा संसद के सारे कार्य पूरे होते हैं। जो लेखा जोखा वाली अलग होती है, योजनाओं की अलग होती हैं। राजस्थान की विधानसभा में भी अलग समितियां होती हैं। उस तरह से स्थायी और अस्थायी दोनों समितियां होती हैं राजस्थान में भी, और इंडिया लेवल पे संसद में भी, केंद्र लेवल पे होती हैं। तो पहले हम देखेंगे कार्यों का हस्तांतरण, यानी कि कार्यों का मिल बैठ कर करना। इनकी कार्यों का जो ऊपर अधिकारी होते हैं ना, वो निचले कर्मचारियों को कार्यों का कार्य देते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य और निश्चित टाइम के लिए देते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो इसका अर्थ देखेंगे हम। तो ये अंग्रेजी में डेलीगेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका मूल शब्द डेलीगेयर से बना है। मनोवर्तित व्यक्ति अथवा दूसरों के विचारों को, दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति। इस प्रकार प्रत्यायोजन वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के लिए दूसरों को अधिकृत कर सकता है। प्राचीन काल में, शास्त्रीय युग में, किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को सत्ता में हस्तांतरण लगाया जाता है। यह सदैव के लिए नहीं होता, हमेशा थोड़ी ना होता, निश्चित टाइम के लिए या निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य के लिए होता है। केवल कार्यों को समय पर संपादित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। मुद्दे के अनुसार उच्चाधिकारी द्वारा निम्न को विशिष्ट सत्ता का हस्तांतरण क्या कहलाता है? प्रत्यायोजन। टेरी के अनुसार एक कार्यपालिका अथवा संगठन की किसी एक इकाई से दूसरे को सत्ता प्रदान करना ही प्रत्यायोजन है। जॉर्ज आर टेरी, वो टेरी थे, ये जॉर्ज आर टेरी, इन्होंने व्यापक अर्थ में कहा है कि संगठन की एक इकाई से दूसरी इकाई या व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अधिकार सौंप देना। एक व्यक्ति होता है, वो दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार सौंपता है जब तक उसके उद्देश्य या लक्ष्य पूरे न हो। मिलेट ने कहा, दूसरों को अधिकार सौंपना ताकि वे व्यक्ति अपने कर्तव्य संबंधी विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णय का उपयोग कर सके। एफ जी मुर्रे ने कहा, अन्य व्यक्तियों को कार्यों का वितरण करना, उसे करने हेतु अधिकार भी प्रदान करना। हेमन, इनकी एक अधिकारी को जितने कार्य देते हैं ना, उनको सब निम्न कर्मचारी भी देते हैं कि आप अगर उससे कार्य पूरा ना हो तो वहाँ एलडीसी बाबू वगैरह होते हैं, वहाँ से सहायता ले सकते हैं, वहाँ से फाइल लेना, वहाँ जाके समीक्षा वगैरह करना, वहाँ से आपको डाटा एकत्रित करना है। इस तरह से उनको थोड़ी सी सुविधाएं भी दी जाती है। हेमन, अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करना, ये कह रहे थे। डगलस ने कहा है, अधिकारी प्रदान करना या कुछ भाषित क्षेत्रों में निर्णय का अधिकार सौंपे गए कार्यों को निष्पत्ति हेतु अधीनस्थों को उत्तरदायी बनाना। टिंग्सबर्ग, कुछ कार्यों का संचालन हेतु आवश्यक अधिकार अधिक व्यक्तियों को सौंपना। फोन को सही करते करते बहुत सारा टाइम लग गया, जिससे अंधेरा भी हो चुका है। अब आपको स्पष्ट दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम होती है लाइफ में, क्या करें। शॉर्ट अर्थ में निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित इकाई द्वारा इकाई की कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं सत्ता का हस्तांतरण क्या कहलाता है? प्रत्यायोजन। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके कारण या आवश्यकता क्यों है, इसके महत्व क्या है? तो कार्यों के अतिभार के कारण ही कार्यों का बढ़ना, ज़्यादा कार्य बढ़ जाते हैं ना, तब उसको ये सब मिलजुल के किया जाता है या कार्यों का बंटवारा होता है। विषय विशेषज्ञ से कार्य लिया जाता है। जो अगर मैं ऐसे हिस्ट्री पढ़ाना चाहूँ या आप हिस्ट्री देखना चाहते हो तो केवल हिस्ट्री के टीचर से ही कार्य करोगे, क्योंकि वो इसमें ही पीएचडी की हुई है। तो इस तरह से सहयोग प्राप्त करना। परामर्श, कार्यों के विस्तार के कार्यों का अधिक होना, कार्य ज़्यादा बढ़ जाते हैं कभी कभी, तो जैसे भी एग्जाम की दृष्टि होती है ना, परीक्षा हॉल होती है, जैसे रीट वगैरह करवाना, ऐसा ही हर कोई एग्जाम आरएस करवाना, तो कार्य ज़्यादा हो जाते हैं। स्कूलों का, केंद्रों का आवंटन करना होता है, टीचरों की ड्यूटी देनी होती है, पेपर्स का संचालन करना होता है, तो वहाँ कार्य बहुत होते हैं। तो क्योंकि बंटवारे से ही होगा, तो हर एक स्कूल या हर एक जिले को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, है ना। कार्य की प्रकृति में स्पष्टता, अलग अलग विभाग का कार्य देना, योजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वयन करना, उच्चाधिकारियों के संचालित कार्यों में कमी, समय की बचत होती है जिससे जल्दी से कार्य पूरा हो जाता है। मनोबल में भी वृद्धि होती है, सब मिल बैठकर करेंगे। इसके 3 तत्व हैं, इनमें से निश्चित प्रक्रिया होती है एक, जिसमें सर्वप्रथम कार्य और कर्तव्यों का हस्तांतरण किया जाता है। 3 तत्व जिसके अंदर कार्य तथा कर्तव्य और सत्ता का हस्तांतरण। एक तो कार्य का तथा कर्तव्य, फिर है सत्ता का हस्तांतरण, तीसरा है उत्तरदायित्व सौंपना। ये 3 तत्व है, उसको अच्छी तरह याद रखना। अब इसकी विशेषता शुरू करते, विशेषता ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसकी विशेषता, एक संगठन इकाई द्वारा दूसरी इकाई को नीति, नियम, विनियम, निर्धारित सीमाओं में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। यह कार्य
सौंपता जरूर है लेकिन बहुत से अधिकार अपने पास ही रखता है। टेरी की परिभाषा है, इसने कहा था कि इसके दो पक्ष हैं, अपने कर्तव्य का हस्तांतरण और दूसरों को कर्ता डेलीगेटर, और दूसरों को सत्ता द्वारा हस्तांतरित कार्यों का प्राप्त करना जिसे कहते हैं प्रत्यायोजी। यानी कि प्रत्यायोजी और डेलीगेटर दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर इनके दो पक्ष हैं। इनमें परिवर्तन भी होता है, इसमें कार्यों को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, पुनः वापस भी लिया जा सकता है। कार्य में स्पष्टता नहीं है तो वापस लिया जाता है। यह संगठन सदैव उद्देश्यों की दिशा में ही कार्य करता है। इसमें हस्तांतरित कार्य और सत्ता उत्तरदायित्व का निश्चित, यह आदेश की एकता में को विलुप्त नहीं करता है। प्रत्यायोजन आंशिक होता है, हर व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता, अलग अलग दिया जाता है, आंशिक यानी टुकड़ों में। इसमें उत्तरदायित्व के दो भागों में बांटा, अंतिम उत्तरदायित्व और क्रियात्मक उत्तरदायित्व। केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व का ही हस्तांतरण होता है, अंतिम का नहीं। अंतिम तो उसके पास ही होगा जो कार्य, यानी कि जिसको कार्य सौंपा गया है वही तो बंटवारा करता है। जिस तरह ग्राम सेवक को या सरपंच को सौंपा गया, सरपंच व वार्ड पंचों को देगा, उप सरपंच को देगा, ग्राम सेवक को दिया गया तो LDC बाबू वगैरह ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य करते हैं सबको देंगे। इस तरह से है, केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व का ही हस्तांतरण होता है, अंतिम उत्तरदायित्व का नहीं होता। अंतरिम उत्तरदायित्व तो प्रत्यायोजन करने वाले का ही होता है। तो प्रत्यायोजन के प्रकार पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।